भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री भैरोलाल जी काला बादल की जन्म जयंती पर समस्त देशवासियों को सादर नमन और वंदन है। देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और हाड़ौती क्षेत्र में सामाजिक जागृति और शिक्षा की चेतना जगाने वाले भैरवलाल काला बादल का प्रेरणा और उनका विशेष संदेश ही था कि अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति के द्वारा देश का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय के रूप में जय मिनीस आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। कोटा में बने इस आदिवासी विश्वविद्यालय के पहले चेयरपर्सन के रूप में आर.डी. मीणा जी को बनाया गया है। हाल ही में विश्वविद्यालय की टीम ने भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली राष्ट्रपति भवन में विशेष मुलाकात की, तो राजस्थान के राज्यपाल ने इस विश्वविद्यालय के अधिनियम को पारित करने की स्वीकृति प्रदान की है। आइए आपको भैरवलाल जी काला बादल के महानतम जीवन दर्शन से परिचित करवाते हैं। भैरवलाल काला बादल का जन्म 4 सितंबर 1918 को हाड़ौती के बारां जिले में हुआ। छिपा बड़ौद के पास एक गांव में जन्मे भैरवलाल काला बादल गरीबी और अभाव में पले, लेकिन संघर्ष उनके जज्बे में था और इसीलिए उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान देने का संकल्प ले लिया। गांधी जी के विचारों से बेहद प्रभावित भैरवलाल काला बादल प्रजामंडल के आंदोलनों में और स्थानीय कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। 1946 में जब उदयपुर में लोक परिषद का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, उनके सामने भैरवलाल काला बादल ने एक महान क्रांतिकारी कविता का पाठ किया, जिसका शीर्षक था अब तो बरसा दे बढ़ती आग काला बादल रे। और ऐसी कविता सुनकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भैरवलाल काला बादल को एक नया टाइटल दिया, काला बादल, और बाद में भैरवलाल जी इसी नाम से जगत प्रसिद्ध हुए। भैरवलाल काला बादल ने हाड़ौती भाषा में स्वतंत्रता आंदोलन की और आज़ादी के गीतों को लिखना और प्रस्तुतिकरण का बेहद सराहनीय कार्य किया। उनके द्वारा लिखे गए गीतों से जन जन में जागृति आई और आज़ादी के लिए एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। जब भैरवलाल काला बादल सभी मंचों पर अपनी बात प्रमुखता से रखने लगे तो वो बहुत लोकप्रिय नेता हो गए। देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो 1952 में हुए पहले आम चुनाव में वो विधायक बने और विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में गए। उसके बाद में वो 1952 के बाद 1957, 1967, 1977 से 80 तक विधायक रहे। 1978 से 80 के दौरान वो राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री भी बने। भैरवलाल काला बादल जी के महानतम योगदान को देखते हुए अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति की ओर से उनकी जयंती 4 सितंबर को प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और भैरवलाल काला बादल शिक्षा सहायता योजना एवं प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। रक्तदान शिविर के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा करने का ये अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति का अनूठा कार्य है। इन कार्यक्रमों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यहाँ के स्थानीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि समय समय पर आते रहे हैं। अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण मीणा, निदेशक आर.डी. मीणा, कार्यकारी अध्यक्ष महावीर मीणा और समस्त टीम स्थानीय कार्यकर्ताओं का और काला बादल जी के अनुयायियों का विशेष रूप से हौसला बढ़ाते हुए सम्मान भी करती है। मुस्कुराते हुए रक्तदान की ये परंपरा प्रतिवर्ष 4 सितंबर को आयोजित होती है। इसके साथ ही अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति और जय मिनीस आदिवासी विश्वविद्यालय संचालन समिति भैरवलाल काला बादल जी की दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना, सामुदायिक भवन का निर्माण, उनकी स्मृतियों के माध्यम से पुस्तकालयों का निर्माण, छात्रावास का निर्माण जैसे बहुत से कार्यक्रम करती है। हाड़ौती आदिवासी मीणा सामाजिक सुधार संघ कोटा के द्वारा भी प्रतिवर्ष 4 सितंबर को श्री भैरवलाल जी काला बादल जी प्रतिमा कैंपस में विशेष आयोजन होता है। इस अवसर पर उनके महानतम आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने और जन जन तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास होता है। अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति कोटा की ओर से प्रतिवर्ष 4 सितंबर को आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों के साथ ही अन्य रचनात्मक कार्यक्रम भी जोड़े गए हैं, जिनमें शिक्षा सहायता योजना है, प्रतिभा प्रोत्साहन है, जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों का सम्मान है और उन्हें उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ाने के लिए उनको समुचित रूप से सहायता प्रदान करना भी इसमें विशेष रूप से शामिल रहता है। श्री भैरवलाल जी काला बादल का परिवार भी इन सेवा कार्यों से जुड़ा हुआ है। समिति की तरफ से प्रतिवर्ष श्री भैरवलाल जी काला बादल के परिवारजनों का भी विशेष रूप से सम्मान किया जाता है। आज
अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति के कार्यक्रमों की प्रेरणा यह है कि देश की रक्षा में विशेष और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले, चाहे अमर शहीद मुकुट बिहारी मीणा हो या फिर अमर शहीद हेमराज मीणा, उनको भी विशेष रूप से स्मरण करते हुए और उनके परिवारजनों का भी विशेष सम्मान किया गया है। और मीणा समाज की तरफ से दोनों ही शहीद परिवारों को लाखों रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। भैरवलाल काला बादल जी की जन्म जयंती पर आयोजित होने वाले समारोह में अमर शहीद मुकुट बिहारी मीणा और अमर शहीद हेमराज मीणा के परिवारजनों को समाज की तरफ से विशेष रूप से आदर सत्कार के साथ में सम्मानित किया गया है और उनके बच्चों की शिक्षा का जिम्मा भी समिति की तरफ से लिया गया है। आज इन शहीद परिवारों के साथ पूरी समिति, पूरा समाज प्रतिबद्धता के साथ में खड़ा है। ये हमारे समाज के संस्कारों का, समर्पण का एक अद्भुत परिचय है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान रहेगा। उनकी वीरता को, उनकी धीरता को और ऐसे वीर पुत्रों की अमर यशोगाथा को हमेशा स्मरण रखने के लिए अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति कोटा सदैव प्रतिबद्ध है। हमारे महान वीर पुत्रों की महान बलिदानों की गाथाओं को स्मरण करने के लिए उनके सम्मान और समर्थन में मौन श्रद्धांजलि से लेकर उनके परिवारजनों को समुचित रूप से आर्थिक संबल देने के लिए भी मीणा समाज और पूरा आदिवासी समुदाय विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों को आगे लाने के लिए भी आदिवासी मीणा समुदाय अपनी एकजुटता के साथ में और समर्पण के साथ में आगे बढ़ रहा है। देश की प्रगति में सर्वोच्च योगदान देने वाले और देश के सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाला ये समाज अब शिक्षा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय भारत का पहला सामाजिक तौर पर आदिवासी विश्वविद्यालय है, जो राजस्थान के कोटा के रानपुर में स्थित है। 75 बीघा परिसर में फैला जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय हमारी आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का एक विशेष केंद्र है। भारतीय संविधान की परंपराओं को स्थापित करते हुए उनके नैतिक मूल्यों के निर्वहन के साथ में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की टीम ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी विश्वविद्यालय से अवगत करवाया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इस ऐतिहासिक कार्य के लिए पूरी टीम को विशेष रूप से बधाई दी है। भारत के राष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात ने आदिवासी समुदाय का गौरव भी बढ़ाया है और इसके साथ ही जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट किया गया है। उम्मीद है जल्दी ही माननीय राष्ट्रपति महोदया इस कार्यक्रम में पहुंचेगी। राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने भी इस विश्वविद्यालय की टीम को विशेष रूप से राजभवन में बुलाकर बधाई दी है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री रहे शांति धारीवाल का भी इस विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की शुभारंभ समारोह के अवसर पर उपस्थित शिक्षाविदों, समाज सेवकों, दानवीर भामाशाहों ने दिल खोलकर विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया है और उसी की बदौलत है कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय आज देश और दुनिया की आदिवासी संस्कृति की उम्मीदों का बड़ा सुनहरा केंद्र बनने जा रहा है। श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति की समर्पित टीम की ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और समझदारी ने जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित किया गया है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों और देश के अलग अलग इलाकों में अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति ने जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास के लिए कई सारे कार्यक्रम किए। लोगों को एकजुट करना, शिक्षा का महत्व बताना और इसके साथ ही शिक्षा ही समाज की ताकत है, इस बात का एहसास करवाते हुए करोड़ों रुपए का सहयोग जुटाकर एक निश्चित समय में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। राजस्थान विधानसभा में एक विशेष अधिनियम के माध्यम से पारित होकर विश्वविद्यालय का निर्माण भी और इसमें समाज के सभी जनप्रतिनिधियों का भी विशेष रूप से सहयोग है। आदिवासी मीणा समुदाय के सरकारी कर्मचारियों से लेकर जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न लोगों ने दिल खोलकर अपना सहयोग प्रदान किया गया है और आज उसी की बदौलत है
कि शिक्षा का ये महानतम तीर्थ आप सबके सहयोग से बनकर आप सबके बीच में तैयार है, जहाँ पर कला, विज्ञान, वाणिज्य, संकाय के सभी कोर्स उपलब्ध है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की मजबूत टीम यहाँ पर है। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन आर.डी. मीणा के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की एकेडमिक और टीचिंग टीम अपने आप में बहुत एक्सपर्ट है। समाज की परंपराओं को विशेष रूप से संरक्षण और संवर्धन करने का भी यहाँ पर अनूठा प्रयास किया जा रहा है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में 50% कोटा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को प्रवेश देने का भी विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, इस बात को सही मायने में सार्थक करने वाला जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय समाज के प्रत्येक व्यक्ति की और प्रत्येक संस्था की भागीदारी पाकर अपने आप में हर्षित और गौरवान्वित है। हाड़ौती के चारों जिलों का विशेष रूप से सहयोग जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय निर्माण का है, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान के राजधानी जयपुर से लेकर अलग अलग जिलों के लोगों ने भी दिल खोलकर इसमें दान दिया है। इस विश्वविद्यालय के सबसे बड़े दानदाता के रूप में विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, शैलेश पुत्र, पुरुषोत्तम मीणा के साथ ही हमारे अन्य दानदाताओं ने भी यथाशक्ति लाखों रुपए का सहयोग और समर्पण प्रदान किया गया है। और यही कारण है कि कौशल्या देवी जैसी दानदाताओं के सम्मान के साथ में अनेक दानदाताओं का भी समय समय पर समिति स्पेशल अवार्ड और सेरेमनी करती रहती है। राजस्थान के राजभवन का ये दृश्य, जहाँ पर राज्यपाल ने जब अधिनियम पारित किया विश्वविद्यालय के लिए, उनका आभार जताने के लिए और राजभवन का संविधान पार्क देखने के लिए गई ये टीम का विशेष योगदान है कि राज्यपाल ने भी इस टीम को विशेष बधाई दी और बधाई देने के साथ ही आदिवासी मीणा समुदाय की संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ संविधान पार्क बनाने का भी सुझाव दिया है। अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति के द्वारा बनाया गया जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय अब पूरी दुनिया के लिए आदिवासी संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय न केवल आदिवासी मीणा समुदाय के लिए बल्कि समाज के अन्य वर्गों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और इसी प्रेरणा को सीखकर अन्य समुदाय भी सामाजिक तौर पर शिक्षण संस्थानों के रूप में बड़ा इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय समाज और सरकार के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है, जिसने अपने तय समय में अपने संपूर्ण विजन को और मिशन को पूरा किया है। और इसके पीछे जो समर्पित टीम है उस टीम को बार बार धन्यवाद, जिन्होंने हर तरीके से सेवा भाव के साथ में, समर्पण के साथ में समय देकर के समयबद्ध रूप से जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ इतने से वीडियो या शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन उन सारे लोगों को विशेष रूप से बधाई जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आइए इसी के साथ में जय आदिवासी, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।